अगर आपको सच में स्वस्थ होना है तो सबसे पहले पतले होने की जिद छोड़ दीजिए। हाँ, ये लाइन सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, पर सच यही है। आज के इस ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस, जिसे सुनकर आप सब मेरी बातों से एग्री करेंगे। लेकिन उससे पहले ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 10 दिसंबर की और दिन है वेडनेसडे का। और आज के इस ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने किचन में ब्रेकफास्ट बनाते हुए। सुबह के जितने भी मॉर्निंग वाले काम होती है ना, वो सब कुछ मेरा हो चुका है। मतलब अपने थायराइड की मेडिसिन ले ली हूँ, अपना वर्कआउट कर ली हूँ, अपना जो मॉर्निंग ड्रिंक है वो भी ले ली हूँ, साथ में नहाना धोना पूजा पाठ वो सब कुछ हो गया है। और अभी बन रहा है ब्रेकफास्ट, जिसमें मैं काफी ज्यादा लेट हूँ। वो मैं आप लोग को समय भी दिखाऊंगी अपने ब्रेकफास्ट का। और आज ब्रेकफास्ट में बन रहा है वेजिटेबल उपमा, जिसके लिए जो भी सब्जियां मेरे घर में अवेलेबल थी सभी को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली थी और तेल के साथ सारी सब्जियों को भूनी हूँ। और उसके बाद मैं सूजी डाल के भूनूंगी। और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत बार मैं ब्लॉग में शेयर की हूँ, इसलिए आज के ब्लॉग में मैं कोई डिटेल रेसिपी शेयर नहीं की हूँ, क्योंकि आज का ब्लॉग है जो उसका टाइटल है वो बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल टाइटल है। तो मैं उसी से रिलेटेड अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ और साथ में अपने पूरे दिन की डाइट रूटीन जो मैं सुबह से लेकर रात तक में खाई पी हूँ वो सब भी आपको ब्लॉग में दिखते रहेंगे, जिसके बारे में बीच बीच में बोलती रहूंगी। तो चलिए अब आ जाते हैं ब्लॉग के टॉपिक पर। हम में से ज्यादातर लोग वेट लॉस को ना सिर्फ एक नंबर की तरह देखते हैं। 58 केजी, 60 केजी, 62 केजी, जैसे बस इस एक नंबर तक पहुंच गए तो हमारी जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन सच ये है कि पतले होने का प्रेशर सबसे बड़ा स्ट्रेस बन जाता है। मैं खुद उस स्ट्रेस से गुजर चुकी हूँ, इसलिए मैं बताई कि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। वैसे तो मैं कई बार अपने इस बात को अपने ब्लॉग में बता चुकी हूँ, लेकिन कई लोग नए जुड़ते जाते हैं ना, तो थोड़ा सा अपने बारे में फिर से मुझे बताना होगा। क्योंकि आज ना सुबह सुबह एक कमेंट आया था, उनका नाम याद नहीं है, फर्स्ट बार उनका कमेंट आया था और वो बोल रही थी ना कि मेरा वेट, अपना कुछ वेट बताई और बोली कि मेरा वेट इतना है और मेरा एज इतना है और मुझे अपना वेट कम करना है, जो कि मुझसे हो नहीं रहा है। उनका ये कहना था कि मैं मोटिवेट नहीं हो पा रही हूँ। तो मैं सोची कि चलिए इसी टॉपिक पर मैं अपनी भी कुछ बातें बता दूं, ताकि कुछ लोग मोटिवेट हो सके। तो देखिए डियर, एक समय ऐसा था कि जब मैं भी यही सोचती थी कि मुझे पतला होना है, और उस दौड़ में जब मैं आगे बढ़ी तो बस मेरी स्पीड बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। और ऐसा करके मैं अपना वेट, अपने बीएमआई जो मेरा कैलकुलेशन होना चाहिए ना वेट का, जो बीएमआई रेट होना चाहिए जिसके हिसाब से हमारा वेट होता है, उससे भी मैं कम कर ली। मतलब 50 केजी मेरा वेट हो गया था। और उस समय जो लोग भी मुझे देखते थे ना, वो यही बोलते थे कि आपको कुछ बीमारी है। मतलब कोई ऐसा इंसान नहीं बोलता था ना कि आप पतले हो गए हैं, सब यही बोलता था ना कुछ बीमारी हुआ है क्या, कुछ बीमारी हुआ है क्या, सब लोग यही बोलते थे। और एक बात और सच बताऊं, ये सब बातें सुन के ना मैं दुखी होने के बजाय खुश हो जाती थी। मुझे लगता था कि मैं जीत गई, मैं पतली हो गई, मैं 50 केजी की हो गई, मैं वो कर दिखाई जो लोग सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन मैं ना हमेशा ये सोचती थी कि मैं सच में पतली हुई हूँ कि सच में बीमार हुई हूँ। ये मेरे मन में चलते रहता था। और विद इन 6 मंथ के अंदर मुझे ये पता चल गया कि मैं पतली नहीं हुई हूँ, मैं बीमार हो गई हूँ। और उसके बाद बैक टू बैक बहुत सारी बीमारियों ने मुझे घेर लिया था। और जब मैं इन सब बीमारियों से उबरी और वापस से मैं अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की, उस समय मैं अपना यूट्यूब चैनल भी खोल चुकी थी। तो मैं सोची थी कि जितने भी मेरे व्यूअर्स होंगे, जो भी मुझे विश्वास करते होंगे, उन सभी को मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, ताकि उन्हें भी लगे कि पतला होने की जिद हमें कहाँ तक ले जाती है। क्योंकि जब मैं भी कभी पतली होने की जिद में थी ना, तो बस मुझे ऐसा ही लगता था ना कि बस मेरा 3-4 केजी और कम हो जाए यार, बस मेरे 3-4 केजी और कम हो जाए यार। बॉडी मुझे बार बार सिग्नल दे रही थी कि मैं पतली हो रही हूँ, लेकिन मैं साथ साथ बीमार भी हो रही हूँ, उसे ठीक करना होगा। लेकिन नहीं, मैं तो बस पतला होना चाहती थी। लेकिन कहा जाता है ना कि जब तक ठोकरें ना मिले तब तक इंसान की अक्ल नहीं खुलती। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। थोड़ा सा वीडियो के टॉपिक के बारे में बताना होगा। मेरा जो वेजिटेबल उपमा है वो रेडी हो गया है, मैं अपनी बेटी को दी और अपने भी ब्रेकफास्ट की। टाइम आप लोग देख लिए होंगे, काफी लेट हो चुका था आज मेरा। सभी कुछ में लेट हो गया क्योंकि मेरी बेटी का स्कूल नहीं था ना, तो लेट से उठी, 6:30 बजे करीब मैं उठी होंगी। फिर बाकी के अपने काम की, वर्कआउट की, क्योंकि वो मैं स्किप नहीं करती हूँ। अगर मेरी बेटी का स्कूल रहता है तो मैं पहले उठ जाती हूँ और वर्कआउट में जरूर करती हूँ, वीक में 5 दिन। तो वही मैं बता रही थी कि मैं ठोकरें खाई और उसके बाद मुझे जो समझ में आया ना, वो ये बात है कि अगर हम अपनी सेहत को ठीक करें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, तो पतला होना ऑटोमेटिक हो जाएगा।
वेट लॉस सिर्फ विल पावर नहीं होता है कि अरे हम तो चाहें तो दिन भर उपवास रह सकते हैं, हम दिन भर पानी पे रह सकते हैं, हम दिन भर फल पे रह सकते हैं। वेट लॉस सिर्फ विल पावर नहीं होता है डियर। हार्मोन, स्लीप, स्ट्रेस, रूटीन, इमोशन सब मिलकर बॉडी चलाते हैं। सभी चीजें होती हैं हमारी बॉडी को चलाने में। इसलिए पतले होने की जिद हमारी बॉडी को दबाव में डाल देती है और कई बार कई लेडीज होती है ना, इस दबाव में बहुत कुछ अपना गलत जो डिसीजन है ना वो ले लेती है और हम अपनी बॉडी को हील करने के बजाय अपने दिमाग को, अपने आप को, बल्कि अपने माहौल को भी दुखी कर देते हैं। जब हम अपनी हेल्थ पर फोकस करते हैं, थोड़ा सा वॉक करते हैं, थोड़ा सा सही खाना करते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, पानी टाइम पर पीते हैं और बस थोड़ा थोड़ा अपने आप को पुश करते हैं आगे की तरफ, तो वेट लॉस नेचुरली शिफ्ट हो जाता है। इसके लिए हमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ ना कि अपना वेट कम करने की जिद मत कीजिए। अपनी रूटीन को अगर सही रखिएगा, कंसिस्टेंट रखिएगा ना, तो अपने आप आपका वेट लॉस होगा, फैट लॉस होगा, अपने आप आपके कपड़े ढीले होंगे। उसके लिए स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस हमें ले डूबता है। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस पे इस बात को बोल रही हूँ। हम जितनी भी लेडीज है ना, ऑलरेडी हमें कितना काम मैनेज करना होता है, घर, काम, बच्चे, बहुत सारे हमारे खुद के हार्मोनल इशू होते हैं। जब हमारे पीरियड्स आते हैं उस समय हमारा स्ट्रेस लेवल अलग होता है। इसमें पतले होने का एक्स्ट्रा प्रेशर हमें और भी वीक बना देता है, मेंटली वीक कर देता है, हमें दुखी किए रहता है, हम चिड़चिड़े हुए रहते हैं। इसलिए आज से एक नई सोच शुरू करें, स्वस्थ होना प्रायोरिटी रखें, स्लिम होना बोनस। यहाँ फिर से मुझे अपने वीडियो के बारे में बताना होगा। ब्रेकफास्ट लेने के करीब 40 से 45 मिनट बाद लेती हूँ मैं अपनी इंडियन टी, गुड़ वाली चाय, और उसके आधे घंटा 45 मिनट के बाद मैं लेती हूँ अपना मिड मॉर्निंग स्नैक्स, जिसमें मैं आज ऑरेंज ली हूँ। और इस ऑरेंज को मैं छत पर लेके गई थी ताकि मैं वहां धूप लेके थोड़ा सा खा सकूं। वैसे तो मैं छत पे नहीं जाती हूँ, इसलिए नहीं जाती हूँ कि फिर मैं वहां वीडियो नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि सभी लोग धूप लेते हैं। आज एक दो लोग कम थे तो मैं वीडियो स्टार्ट कर दी, अदरवाइज मैं वीडियो नहीं बनाती। और ना यहाँ ऑरेंज खाते खाते कुछ आवाज आ रहा था नीचे, तो मैं ऊपर थोड़ी से ऊंचा जगह पर खड़ी होकर झांक रही थी ना, तो अचानक से मुझे याद आया कि अरे ये वीडियो तो मेरी मम्मी भी देखती है। वो जैसे इस क्लिप को देखेगी ना, वो यही बोलेगी कि अरे ऊपर चढ़ के काहे झांकत रहूं सोनू, ऊपर ना झांके चाहिए चढ़ के अपना ऊपर छत पे जाके। तो अचानक से मुझे याद आया, तो इसलिए मैं फटाक से उतर गई। ऐसे बताऊं एक बात, मम्मी लोग इस तरह की बातें बोलती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। हम कितने भी उम्र दराज हो जाए ना, मम्मी अगर इस तरह की बातें बोलती है ना तो लगता है कि हम अभी भी छोटे हैं। तो अगर हमें कोई छोटे होने का एहसास दिलाता है ना, तो वो मम्मी ही है। तो एनीवे, अब मेरा ग्रीन टी का टाइम हो गया है, तो मैं ग्रीन टी की क्लिप भी आप लोग को दिखा दी। और अब यहाँ मैं बना रही हूँ, आप लोग डिनर बोलिए, लंच बोलिए, कुछ भी बोलिए, क्योंकि मुझे भूख एकदम नहीं लगी थी। मैं अपने लंच को स्किप कर दी थी, लेकिन हाँ, मैं लाइट डिनर ही करती हूँ, बहुत हैवी डिनर नहीं करती हूँ। और इतना हैवी डिनर अगर मैं रात में कर लूँ तो मेरे लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल है। और अगर मैं नहीं करूँगी, लाइट डिनर करूँगी, तो मुझे भूख लग जाएगा। क्योंकि मैं सिर्फ उपमा खा के थी, तो यहाँ मैं अपनी बेटी के लिए ना राइस बनाई थी, दोपहर में चावल बनाई थी, तो उसे मैं फ्राई कर रही हूँ। जिसमें मैं ऐसे तो सब्जियां घर पे बहुत सारी थी, लेकिन मैं कोई सब्जी नहीं डाली हूँ, बस पत्ता वाली प्याज ही डाली थी और साथ में डाली थी बादाम, और बस इसे भूनूंगी सिंपल से मसाले डाल के। तो डियर, मेरे लिए ना स्वस्थ होना प्रायोरिटी है। अगर मैं अपनी लाइफस्टाइल रूटीन को हेल्दी तरीके से कंसिस्टेंटली फॉलो करती रहूं, तो मुझे स्लिम होने की स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ही मैं अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दूंगी, जैसे ही हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनी कंसिस्टेंट बना के रहूंगी, मैं स्लिम ऑटोमेटिक हो जाऊंगी। तो अगर आप भी मेरी जैसे सोच रखना चाहते हैं, तो बस सिर्फ 3 बातों को पकड़ लीजिए। रोज आपको कम से कम आधा घंटा ही सही अपने वर्कआउट पर समय देना है। साथ में आपका हर एक मील हेल्दी होना चाहिए। बाहर के जंक फूड थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। वंस इन अ वीक आप कभी कभी खा सकते हैं। खुद को पनिश नहीं करना है, बल्कि खुद को सपोर्ट करना है। पतले होने की जिद हमें आज से ही छोड़ना है, और देखिए कैसे आपकी बॉडी, आपकी माइंड एनर्जी से भरी रहेगी। और जब आप अंदर से खुश होंगे ना, तो बॉडी अपने आप आपकी सुनेगी। और फिर एक दिन ऐसा आएगा ना कि सिर्फ थोड़े से चेंजेस करके अपनी लाइफस्टाइल रूटीन को थोड़ा सा बदलकर, थोड़ा सा हेल्दी बनाकर, आप अपने जो पतले होने की चाहत है उसे भी पूरा कर पाएंगे, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी प्रेशर के। मैं भी अभी इसी जर्नी पे हूँ, थायराइड के साथ और बहुत सारी चीजों के साथ अप एंड डाउन होते रहते हैं। लेकिन इस बार मैं सिर्फ स्लिम होने के लिए नहीं, हेल्दी, एनर्जेटिक और हैप्पी होने के लिए मेहनत कर रही हूँ। अगर आप भी इस सोच को अपनाने का फैसला कर रही हैं, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप मेरी बातों से सहमत है या नहीं, या आप मेरी जर्नी में मेरे साथ हैं कि नहीं।
और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हम जैसी और भी बहुत सारी लेडीज है जिन्हें वेट लॉस का प्रेशर हो, वो थोड़ा सा उनकी प्रेशर को हम कम कर सके। तो अगर आपकी एक शेयर से, एक लाइक से किसी का प्रेशर कम हो रहा होगा तो प्लीज इस वीडियो को जरूर से जरूर सभी तक शेयर कर दीजिए जिनको भी इसकी जरूरत है। यहाँ मेरा जो डिनर बोलिए या फिर लंच बोलिए रेडी हो गया है। मैं टाइम आप लोगों को दिखा दूंगी। मम्मी का कॉल आया था ग्रीन टी पीते वक्त, तो बोली थी कि गोधली बेरा होने के पहले तुम खा लो, वरना फिर गोधली बेरा में नहीं खाया जाता। ऐसा तो मुझे पता है, लेकिन जैसा कि मैं बताई ना कि मम्मी अगर कोई बात बोलती है ना तो बहुत अच्छा लगता है, फील होता है कि चलो हम किसी से तो छोटे हैं, वरना हम तो इतने समझदार हो गए हैं आज के डेट में। हम हाउसवाइफ इतने समझदार हो गए हैं कि समझदारी के चक्कर में हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। एनीवे, तो चलिए गोधली बेरा के पहले ही खा लेते हैं। 5 बज रहा है और ये है मेरी क्या बोलूं, डिनर या बोलूं या लंच बोलूं, जो भी समझ लीजिए। फ्राइड राइस है, धनिया पत्ता की चटनी और एक पापड़। चावल थोड़ा सा बच गया था ना, तो मेरी हाउस हेल्पर काम कर रही थी तो मैं उसे दे दी, क्योंकि उससे ज्यादा मैं खा नहीं पाऊंगी और मेरी बेटी रात में चावल खाएगी नहीं। और अब मैं जा रही हूँ वॉक करने, तो उससे पहले मैं अपने 1 चम्मच च्यवनप्राश साथ में 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ लूंगी, क्योंकि वो मेरा लास्ट मील था। अब मैं और कुछ भी खाने वाली स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मैं रात में वैसे भी नहीं खाती हूँ। तो चलिए अब जाते हैं अपने वॉक करने, अपना वॉक कंप्लीट करने, और वहां से आएंगे तो अपना लेंगे नाइट ड्रिंक। तो डियर, आई होप कि आप सभी लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। मैं पतले होने के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, पतले होने के पहले हमें ये समझना होगा कि हमें पतले होने के साथ साथ स्वस्थ भी होना है। और अगर हम स्वस्थ होने की राह में बढ़ गए ना तो हम अपने आप पतले हो जाएंगे। इसके लिए हमें ना स्ट्रेस लेना है, ना ही हमें दुखी होना है। बस मेरा कहने का मतलब यही था, और इस ब्लॉग को आप तक पहुंचाने का भी मतलब यही था। जिस दिन आप स्वस्थ होना सीख जाएंगे ना, पतला होना खुद ब खुद हो जाएगा। इसी सोच के साथ इस ब्लॉग को यही अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे और फर्स्ट बार मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।